हेलो दोस्तों, मैं विकास मालवी। दोस्तों, बात करेंगे हम कि हमें यदि हमारी कम सैलरी है उसके बाद भी यदि हम एक म्यूचुअल फंड में 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 यदि हम महीने का इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो एक समय में हमको अच्छा बड़ा फंड बन सकता है। लेकिन ये हमको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप ये बताइए कि हमारे सेविंग बैंक में अकाउंट में कोई सा भी बैंक की बात करें, हम 2%, 2.5% से ज़्यादा कोई ब्याज नहीं देती। उसके बाद में इतने से ज़्यादा मतलब वो हमारे मंथली के चार्जेस लगा देती है। लेकिन वही पैसा यदि हम बढ़िया सिक्योरिटी में यदि म्यूचुअल फंड एसआईपी में रखते हैं तो 12% से कम आपको मुश्किल है कोई फंड रह जाता है। नहीं तो 12% से कम तो कोई फंड, हम इंडेक्स फंड की बात करें, उसने एक लॉन्ग टर्म के हम पिछले बैक की बात करें तो 12% से कम का रिटर्न नहीं दिया उसने। तो एफडी में तो दोस्तों हमें 50,000, लाखों या 2 लाख, 5-6 लाख रुपए से मतलब हम एफडी कर पाते हैं, लेकिन उसमें भी हमको 6% ब्याज मिलता है। तो हम क्यों मतलब बेवकूफ़ बने। तो आप 1,000, 500 रुपये, 2,000, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप अपने फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर या अपने गोल को लेकर यदि आप प्लानिंग करते हैं तो मैं आपको ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि एक लंबे समय में आपका बड़ा फंड बन सकता है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। कभी भी यदि मार्केट क्रैश होता है उसमें आपको एसआईपी रोकना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मार्केट जब गिर जाता है तो हमको जो शेयर मतलब सस्ते दाम पे मिलते हैं वहाँ पर हमको एसआईपी की यूनिट भी सस्ते दाम पे मिलती है। जिस तरह से कोई चीज़ की मतलब वैल्यू घट जाती है तो हमको उतने पैसों में ज़्यादा यूनिट मिल जाती है। और वही डिसिप्लिन हमको लंबे समय के लिए फॉलो करना पड़ती है। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ लोग यदि मार्केट क्रैश होता है तो वो घबरा के उसको एसआईपी को सेल कर देते हैं। ये नहीं करना है। यदि ये आपने नहीं किया तो आपको एक लंबे समय में अच्छा बड़ा फंड आपको बन सकता है। अभी की बात करें हम, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अभी मतलब समाप्ति हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने डिसिप्लिन बना के भी रखा है, काफ़ी सारे लोगों ने डिसिप्लिन बना के भी नहीं रखा है ना। लेकिन जिन्होंने डिसिप्लिन बना के रखा है उनका पैसा अभी मार्केट फिर दौड़ लगाने लगा है और धीरे धीरे जाएगा। वो तो जहाँ से आया वहीं जाएगा, वहाँ से ऊपर भी जाएगा। हम देख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे कब मार्केट 26,000 क्रॉस हो जाएगा। निफ्टी 87,000 सेंसेक्स से भाग जाएगा। तो दोस्तों, अभी वेदांता में काफ़ी अच्छा मौका है। और वेदांता देखो 273 रुपये उसका शेयर आ गया था 800 रुपये से। ये यस बैंक जैसा ऑप्शन है कि वेदांता जैसी कंपनी यदि तहत मतलब 63% गिर सकती है तो बताइए। एक दिन में ही वो अभी 11% दौड़ा हुआ था, आज 4% दौड़ा है। और वो जल्दी से जल्दी जाएगा, देखना आप 500, 600, 700 जितने पे भी मतलब जा सकता है, जाएगा, पक्के में जाएगा, डेफिनेटली। तो दोस्तों, मैं आपको यही विश्वास दिला रहा हूँ कि आप अपने एक छोटे से अमाउंट को भी जाने दें एसआईपी में। ऐसा ही एसआईपी के नाम पे, म्यूचुअल फंड के नाम पे आप उसको जाने दें और बढ़िया आपको रिटर्न मिलेगा। और आप दिन ब दिन उस फंड को बढ़ते हुए देखोगे, ना कि घटते हुए। ऐसा मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस है। और मैं आपको यही रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप फंड लें तो अच्छे लें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या है फंड को चूज़ करने में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बढ़िया बेस्ट फंड के मतलब रिकमेंडेशन दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी स्टेपें आपको फॉलो करना पड़ेंगी।
जो भी आपके अभी आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या आपके साथ में मदर फादर भी हैं, जो भी आपकी सैलरी है उसको थोड़ा सा आपको खर्चे कम करके और थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपने यदि 10 साल 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे दिया तो लाइफ टाइम आप भी बेटर हो जाओगे, आपकी फैमिली भी बेटर हो जाएगी। तो दोस्तों क्या है कि एक हमको भी मतलब लगता है कि हमारी लाइफ में यदि हमने कुछ ग्रो नहीं किया तो फिर दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो पॉसिबल सब कुछ है लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। और वही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने फंड को बढ़िया ग्रो करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एसआईपी में ही इन्वेस्टमेंट करें। प्लॉट को लेकर, मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपको जहाँ बेस्ट लगे आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इन जगहों पे आपको एक मोटी रकम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या हमारे पास खुद बड़ा कैपिटल होना चाहिए जिससे हम प्रॉपर्टी या मकान या लैंड खरीद पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम छोटे से सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा भी यदि हमारे अकाउंट से उस एसआईपी म्यूचुअल फंड में जाता है तो यदि हम डिसिप्लिन बना के रखे रहते हैं तो एक लंबे समय में आपको हमको काफ़ी बड़ा फंड देखने को मिलेगा। और जब भी कोई इमरजेंसी आती है, जब भी कोई ऐसी हमें लगता है कि हमको अब फंड की ज़रूरत है तो डोंट वरी, आप कभी भी उस पैसे को यूज कर सकते हैं। और रिटर्न की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे फंड हैं जिन्होंने 50-50% का रिटर्न भी दिया है। अभी हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर ने तो सर 200% का रिटर्न दिया है। लेकिन वो समय अब कब आएगा, ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल हो भी सकता है। तो वट चलिए, आप मेरी इन बातों को ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें। और हर साल 10% का स्टार्टअप भी करें। इंक्रीज करेंगे तो बेटर आपको इसमें इंक्रीजिंग समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।